और आगे कौन पीछे। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली है कि यहां पर दो लड़कों की जोड़ी तो हिट हुई है इस बार। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार दो लड़कों की जो जोड़ी थी वो उसको लेकर के तमाम कहा गया था। और देखिए साफ तौर पर अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, दोनों ने कहा कि लिखवा कर ले लीजिए, सरकार नहीं बनने वाली हो रही है। इस बात को लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं का दौर शुरू हुआ, तमाम तरह की टिप्पणियां आनी शुरू हुई। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक समीकरण थी, जो धरातल पर मौजूद थी, उसने अपना पूरा नक्शा बदल दिया। क्योंकि देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी, लेकिन उसका नतीजा आज साफ तौर पर देखने को मिल गया आपको कि आधी सीटों पे ही भारतीय जनता पार्टी समेटती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूर्वांचल की अगर बात की जाए, पश्चिम के साथ साथ में पूर्वांचल के अंदर में जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि गाजीपुर आजमगढ़ दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। घोसी की बात कर ली जाए, कन्नौज की बात कर ली जाए या फिर सुल्तानपुर की बात की जाए, और अयोध्या अपने आप में जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि राम मंदिर वहां पर बना, तमाम जो श्रद्धालु थे उनका वहां पर आना हुआ, लोगों की आस्थाएं वहां पर जुड़ी। लेकिन जैसे ही राम मंदिर बनने के बाद तमाम जो पूरा काम पूरा हुआ था, उसके बाद आज वहां पर सन्नाटा नजर आता है। और इस बात को अखिलेश यादव ने कहा भी है कि देखिए इसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव 2024 में भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल सी बात है, सनातन का मुद्दा उठा, साधना का मुद्दा उठा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जहाँ भारी पड़ता हुआ नजर आया था, जिस तरह से लोगों ने बिल्कुल साइलेंट वोटिंग की है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया था कि जो मतगणना जब होगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसके पलड़े में 2024 का ताज सजता हुआ नजर आएगा। लगातार वोटिंग परसेंटेज कम होना अपने आप में बड़े संकेत दे रहा था। लोगों का मानना था, जो एक्सपर्ट है उनका कहना था कि अगर मतदान कम होता है तो बहरहाल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे जाएंगे। लेकिन इसका पूरा उल्टा हो गया। उल्टा होने का कारण यह है कि लोगों का आंकलन ये था कि हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो इसलिए मतदान कम से कम परसेंटेज गिरा था। अब चाहे उसमें गर्मी का इल्जाम दिया जाए या फिर कहीं जो टिप्पणी है उनको देखा जाए, लेकिन आंकलन अगर किया जाए तो दो युवक थे, दोनों की जोड़ी कामयाब होती हुई नजर आई है। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में जिसको कहा जाता है कि दिल्ली अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वो रास्ता आज आधे पर आके खड़ा हो गया है। यानी कि आधा रास्ता जो तय करना है, क्योंकि अभी थोड़ा बिल्कुल। चलो उमेश लौटेंगे आपके पास में। विनय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से। अब विनय देखिए, लगातार काजल निषाद की अगर हम बात कर लें तो वो 2 दिन से यही बात कह रही हैं कि एग्जिट पोल एग्जिस्ट पोल है, उन्हें फेक उन्होंने बता दिया। और अगर अब हम रुझानों की बात करें तो रुझानों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी बमुश्किल, चलो बहुमत तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस हम इसे कह सकते हैं, 400 पार का नारा उन्होंने दे दिया, लेकिन यहां जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बिल्कुल उलट है। तो जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था बार बार, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है। गोरखपुर में क्या आंकड़ा देखने को मिल रहा है? देखिए कहीं ना कहीं गोरखपुर की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक इस तरह की जो जीत हो रही है, जो बीजेपी जो बढ़त बनाई है, इस तरह की बढ़त कभी नहीं रही है। बीजेपी की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार यहाँ सांसद रहे, लेकिन जब भी यहाँ बढ़त रही है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख तक की बढ़त रही है। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से 34,000, 35,000, 36,000, 40,000 के अंदर जो बढ़त चल रही है, अभी 15वां राउंड हो चुका है, लेकिन अभी जो बढ़त का आंकड़ा है वो 40,000, 30,000 तक रुका हुआ है, क्योंकि इसके पहले 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हुई थी। और इसमें सबसे ज्यादा अगर फैक्ट माना जा रहा है तो जो निषाद वोटर्स है, जिस तरह से जो मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे लोगों की नाराजगी जिस तरह से है, वो नाराजगी का साफ असर इस बार देखने को मिल रहा है गोरखपुर लोकसभा में। तो जो निषाद वोटर्स हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी बिल्कुल आएंगे आपके पास विनय। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है सामने। देखिए फतेहपुर से निरंजन ज्योति 10,000 वोटों से पीछे, ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम पटेल आगे चल रहे हैं। तो देखिए एक और झटका फतेहपुर सीट पर भी मिलता हुआ, 10,000 वोट से पीछे हैं समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल आगे चल रहे हैं। और यहां पर फतेहपुर सीट पर भी देखिए किस तरीके से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी यहां पर भी आगे चल रही है, 10,000 वोट्स का अंतर है, पीछे चल रहे हैं यहां पर देखिए किस तरीके से। और नरेश उत्तम पटेल बढ़त बना करके 10,000 वोट्स के साथ आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहपुर सीट को लेकर की अपडेट है और लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक एक रुझान के साथ सबसे सटीक रुझान न्यूज स्टेट पर हम लगातार दिखा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम पटेल आगे चल रहे हैं फतेहपुर सीट की बात करें। और देखिए कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर, क्योंकि हम लगातार नजर रखे हुए हैं, हर
नगर सीट पर। और बात करें हम यहाँ पर फतेहपुर सीट की, तो साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है और इस बार अगर वो सीट निकाल पाती है ऋतु तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी सीट निकाल पाएंगे। लेकिन जो अभी रुझान देखने को मिल रहे हैं बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ गैप है। आगे क्या होगा चलिए तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल साध्वी निरंजन ज्योति पीछे चल रही है। वीआईपी सीट है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वीआईपी सीट पर ही यहाँ पर गाज गिर सकती है, ये देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वही मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और केवल यही सीट नहीं है ऋतु, और इसके अलावा भी बात करें मेरठ सीट पर भी पीछे चल रहे हैं अरुण गोविल, और इसके साथ साथ ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सीधे रुक करूंगी अजीत का। अजीत बताइएगा जानकारी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, अरुण गोविल भी पीछे चल रहे हैं। एसपी के प्रत्याशी सुनीता वर्मा आगे चल रही है, ऐसा माना गया था क्योंकि मेरठ से लगातार जिस तरीके से प्रत्याशी ऋतु बदले गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये एक बहुत स्ट्रांग फैक्टर के तौर पर लिया जा रहा था। तमाम जो सोफोलॉजिस्ट है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, उसको लेकर के कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये एक एड्ज दे सकता है अरुण गोविल को, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आप विनय भी हमारे साथ में बने हुए। विनय, आपको रुक करूंगी। जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी को लेकर एक सवाल उठाया जा रहा था कि जब प्रत्याशी घोषित किए जा रहे थे, एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रत्याशी बदल दिए गए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने बड़े सूझबूझ से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रत्याशी जब बीजेपी भी जब प्रत्याशी उतारना था तो बीजेपी ने सर्वे कराया था, लेकिन सर्वे के अनुरूप वो फिर टिकट के बंटवारे नहीं हुए, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा। सपा जब प्रत्याशी तय की, जिसके बाद लोगों का विरोध हुआ, तो वहां से सपा प्रमुख ने उनका सीट बदल दिया। तो कहीं न कहीं जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें कहीं न कहीं लोग, क्योंकि जब जनता के बीच हम लोग जा रहे थे, जब पूर्वांचल के कई सीटों पे जब गए, हम लोगों से बातचीत किए, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने काम तो किया है, लेकिन सांसद जी ने काम नहीं किया। सांसद जी का कोई काम नहीं है इस क्षेत्र में, और सांसद जी को फिर से इस बार टिकट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो जनता की नाराजगी थी वो कहीं देखने को मिल रही है। अगर गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर में हमेशा से 2 लाख 3 लाख वोटों से जीत होती रही है, लेकिन इस बार जो है, जो निषाद वोटर्स हैं, जो यादव वोटर्स हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, तो यहाँ मंदिर के नाम पे चुनाव होता है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर चुनाव कहा जाता है कि ये गोरख फीट की सीट है और गोरखनाथ मंदिर चुनाव लड़ता है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं विनय सुरक्षित सीट्स को लेकर के, और कौन सी सीट पर इनकम्बेंसी फैक्टर प्रभावी होते हैं इसको लेकर के। अजीत का एक बार मैं रुख कर लेती हूं। अजीत, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, ऐसा लग रहा है कि क्लीन स्वीप होगा, लेकिन इससे पहले प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं वो भी सुनवा देते हैं। किस तरीके से अब ये जो रुझान आ रहे हैं इसको लेकर के जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। अभी गिनती चल रही है और जो शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, मैं समझता हूं जो हमारे को जो आशाएं थी उन आशाओं के अनुरूप ये शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं हमारे पूरे प्रदेश में। मैं सभी हरियाणा वासियों का, अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसा लगता है कि लोगों ने जितना आशीर्वाद दिया है वो उम्मीद से भी ज्यादा आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। बाकी अब ये शुरुआत के रुझान हैं, जब पूरी गिनती हो जाएगी उसके बाद ही मैं कोई और टिप्पणी आपको करूंगा। इतना पढ़ा लिखा नेता आप कोई हो तो बता दीजिए, विपक्ष के पास हो कोई ऐसा नेता बता दीजिए, पढ़ा लिखा और विकास आप कन्नौज में देख लीजिए। तो ये इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। यहाँ यूपी के रास्ता से ही दिल्ली जाती है मंत्री के लिए। अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद ही नहीं बल्कि दिल्ली के पीएम बनने ही जा रहे हैं और बनेंगे ही, क्योंकि उनका विकास का रास्ता, रोजगार, युवाओं को रोजगार सब कुछ किया है। बोर्ड पीडीए ने जो रौंद दिया है, इसलिए रौंदा है कि उनके कुकर्म बहुत थे। किसान, नौजवान, व्यापारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको इन्होंने खत्म करने का काम न किया हो। इंडिया ने जो पीडीए बनाया है और उसको आगे करके जो चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लड़ा है, पीडीए ने एनडीए को हरा दिया है। हम लोग बहुत खुश हैं और आने वाला समय पीडीए का है के माहौल में है। माननीय अखिलेश यादव सांसद ही नहीं, केवल देश की बड़ी राजनीति में हिस्सा लेने जा रहे, और देश का विकास अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा ही होगा। के कदम से हम लोग पहले ही कह रहे थे, जो इंडिया गठबंधन के लोग जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो एग्जिट पोल जनता के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल थे, और आज आ रहे हैं खुल करके वो जनता का एग्जिट पोल है। और यकीनन हमारी सीट जो बढ़ रही हैं, जहां होते होते जैसे जैसे वक्त बीतेगा और सीटों में बढ़ोतरी होती जाएगी,
और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके साथ साथ संभल लोकसभा की सीट भी इंशाल्लाह अच्छी ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सीट जीतेगी। बीजेपी तो 400 का पार का दावा कर रही थी। अब वो जो मीडिया पर आ रहा है हल्के हल्के उनके दावे की पोल खुलती जाएगी तो फिर वो यकीनन अपने जो बयान दे रहे हैं उसको अपने बयानों से फिर वो चुपते हुए नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन भी 295 का नजर नहीं आ रहा, सरकार तो बीजेपी बनाती दिख रही है। आपने सही कहा कि अभी इंडिया गठबंधन 295 पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो एग्जिट पोल